हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अब अपना हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 जमुनोत्री की यात्रा, उसको आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन प्रकृति यहाँ जितनी रूपसी है, मतलब है प्रकृति का रूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मानव और उसकी उसकी बस्तियाँ उतनी ही गंदी है। आप किसी भी नदी के किनारे चले जाओ, गंगा नदी है, यमुना नदी है या नर्मदा नदी है, सभी नदी के किनारे कैसे होते हैं? गंदे होते हैं। अब तो चलो अब साफ हो गए हैं, पहले लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती ही थी। फिर गंगानी में भीड़ भी थी। सो रात में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर आगे बढ़ चले। जो दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास जाने पर शांत यमुना शोर मचाकर इठलाने लगी। पत्थरों से टकरा टकरा कर उसका श्यामल नील, यमुना नदी का पानी कैसा है? नीला है। श्यामल नील फैनील धवल जैसा होता। फैनील मतलब झाग। तभी सहसा मन में उठा, जहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो, उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई क्यों? वो पूछने जाने पर, यानी उसका नाम गंगानी क्यों पड़ा, ऐसा पूछा गया तो कहा वहाँ पे प्राचीन समय में एक ऋषि रहते थे जो रोजाना वहाँ पर नहाने जाते। ढाई पर्वत को पार कर कर 16 मील दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। बुढ़ापे में उनका जाना संभव न हो पाया तो उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या कर कर उन्होंने प्रश्न और वहाँ गंगा नदी की स्तुति की और वो प्रसन्न हो गई और उन्होंने एक कुंड में वो प्रकट हुई। इसी प्रतीक कथा के आधार पर के पीछे मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति और कर्म निष्ठा का इतिहास छिपा है। वह कुंड आज भी वर्तमान है। मन की इच्छा उस कुंड में के निर्माता यामुन ऋषि को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ गए। लेखक ने क्या किया, गंगानी नाम की पड़ा, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो रोजाना 16 मील दूर चलकर जाते थे स्नान करने, लेकिन बुढ़ापे में उनका जाना वहाँ पे संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, यमुना नदी की स्तुति की और यमुना नदी प्रसन्न हो गई और उस कुंड में आकर विराजमान हो गई। लेखक का मन तो बड़ा था कि वो यामुन ऋषि के आगे प्रणाम किया उन्होंने और आगे बढ़े। अगले पड़ाव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन यही नहीं धर्मशाला के टीले धरने को स्थान न था। चौकीदार भी घबरा कर भाग गया। अब क्या हो? तभी एक कुमायूनी महिला, यानी एक महिला को हम पर दया आई और उसने नाम मात्र किराया लेकर एक खुली दुकान में रहने के लिए दिया। अब वहाँ बारिश का समय था, तो बारिश के समय के कारण वहाँ पे लाइट चली गई। उस चट्टी में खाने को कुछ ना बचा था, दूध चाय भी ना मिली। हमारे भोजी कहीं मार्ग में रह गए थे, जिनके पास उनका सामान था वो कहीं रास्ते में ही रह गए। वह रात कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान, टिमटिमाता लालटेन, जिस प्रकार अंधकार और भी डरावना हो गया। कुत्ते भी भौंक रहे थे, खच्चर हिनहिना रहे थे। हर हाट पर बोझी के आने से एक आशा होती। सामने अपूर्व दृश्य था। पूरे के पूरे पहाड़ जल उठे। सामने ऐसा लग रहा था पहाड़ में आग लग गई, बिजली चमकी होगी और आग लगी। बिजली कहीं वृतुल सी बनती थी, कहीं धनुष से आकार रूप धारण करती थी, कहीं एक नया तारों में भरा आकाश निर्मित हो गया था, मानो कोई विश्वामित्र का सा प्रचंड तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतिज्ञा कर चुका हो। अब नींद कैसे आती? फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने लगा, संगीत की तरह गूंज रहा था। सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो कठिन चढ़ाई उतराई थी। मार्ग कैसा था? अब कठिनाई वाला था। कहीं कहीं तो पुल भी गिरे थे, कांट के बुझाहीन। बीच में पहुंचने पर ऐसे हिले कि यानी ऐसा लग रहा था पकड़ने का कोई वो नहीं था, बिना पकड़ने वाला सपोर्ट वाला ब्रिज था और ऐसा लग रहा था जैसे अब गिरे। उस समय नीचे देखने पर धरती धूम धूम उठी, लेकिन
न जाने कहीं से अनादिम काल में लक्ष्य मानवों के चरणों में इससे भी अधिक फूलों पर यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव को हनुमान चट्टी पर पहुंच गए। हनुमान चट्टी उस पड़ाव का नाम था। लेकिन भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फलांग की कड़ी और चढ़ाई थी सामने उभर कर आई। लेकिन जैसे इनका अंत हुआ, हम एक ध्रुवीय प्रदेश में पहुंच गए। मीलों तक देवदारू मनोरम वृक्ष स्वागत ग्रीवा मतलब गर्दन उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरी तंतिमा बिखरी थी। आकाश भी सुरमई घटाओं से भरा उठा। एक और देवदारू के कुंज, दूसरी ओर बनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, नाना औषधियों का धुंध, छोटे छोटे औषधियों के पौधे लगे हुए थे। कैसा क्या क्या ही अच्छा हो, घर घर में हेलीकॉप्टर हो, हम लोग पिकनिक के लिए वहां जा सके। कैसे यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर को उठाता और संकीर्ण होता गया। नुकीली उंगलियों वाला गर्दन वृक्ष मानो देव मंदिर हो। सहसा वहाँ अचानक से वर्षा होने लगी। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं था। पहाड़ी प्रदेश में जब बारिश होती है तो हमें पता नहीं होता कि कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। कभी भी शुरू हो जाती है और कभी भी खत्म हो जाती है। यात्री रास्ते में दुकानों में आ बैठे, कुत्ते मुंह सटाकर लेट गए। गायें भी छाया खोजने लगी, परंतु गढ़वाल की नारी पुश्तैनी चितड़ों में लिपटी, यानी पुराने घर में पुराने कपड़ों में लिपटी हुई सदा की तरह काम में व्यस्त। और बच्चे हाथ फैलाए मांग रहे थे, ओ सेठ पैसा दो। लकड़ियां बिंदी मांगती थी, सुई धागा मांगती थी। पर क्यों? मांगना आदमी को दीन बनाता है, मांगना और गरीब बनाता है। दीन बनना क्या अच्छा है, गरीब बनना क्या अच्छा है। इस प्रकार पड़ाव करते आकाश पाताल गामिनी मार्ग पर चढ़ते उतरते नान छोटे छोटे धूम्र दलों लता वृक्षों का निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए, बीच में चाय की दुकानों पर कहे लगाते बैसे करते लौट रहे थे वो। या कुछ यात्री वापस आ रहे थे और कुछ यात्री और ये लोग जा रहे थे। यमुना मैया का जय घोष बलवाते यानी बुलवाते बोलते हुए अब ये लोग यमुना नदी की चट्टी पर पहुंचे। डाक बंगले पर जाकर रुके। यहाँ से यमुनोत्री केवल 4 मील रह गई थी। अब यमुना नदी कितने रह गई थी? 4 मील दूर रह गई थी। लेकिन सुनते आ रहे थे कि उस मार्ग पर बड़े बड़े साहसियों के फेफड़े जवाब दे गए। नहीं, मार्ग बहुत कठिन था तो कई लोगों की सांसें भी फूल गए। ठीक बच्चों, अब मैं अपना वीडियो यहाँ पर खत्म करती हूँ। हम अगला कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।